अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत समिति के लोगों ने एक बैठक आयोजित की जिसमें बताया गया कि कैसे ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। एमआरपी रेट होने के बाद भी वस्तु अत्यधिक रेटों में बेची जाती है और इस पर सरकार कुछ कड़े कदम भी नहीं उठाती, न इस पर कोई कार्रवाई होती है। वह समिति के लोगों का कहना है कि सरकार को इसकी लिखित जानकारी दे दी है और उनको अवगत कराया है और उसके बाद भी सरकार कुछ खास कड़े नियम नहीं लाती है तो हम सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे। जी सर, बताएं। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महाकौशल प्रांत की तरफ से आज साप्ताहिक जागरूक पखवाड़े के अंतर्गत हमने ग्राहकों से संबंधित विभिन्न विषयों पर एक जागरूकता अभियान निरंतर जो हम चला रहे हैं। चूँकि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के 50 साल पूर्ण स्वर्णिम वर्ष चल रहा है हमारा, और आज हमने विभिन्न विषयों पर जैसे कि एमआरपी पे ग्राहकों के साथ लूट, बिल्डरों के द्वारा उपभोक्ताओं के साथ फर्जीवाड़ा करके उनको प्रलोभन देकर प्लॉट बेचना, मकान बेचना, धोखे से उनके साथ शोषण करना। बताया जाता है जैसे कोई मकान प्लॉट आप बेच रहे हैं, कोई फार्मलैंड बेच रहे हैं और उसमें उनको इतने बड़े बड़े आश्वासन दिए, परंतु जब बिक जाती है प्रॉपर्टी तो उनको वैसा कुछ मिलता ही नहीं। इस तरह से सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार ग्राहकों के संरक्षण के इसमें कोई गाइडलाइन बनाए। क्योंकि आप देख रहे हैं खासतौर से जबलपुर के आसपास सैकड़ों जगह फार्मलैंड काटे जा रहे हैं, बड़े बड़े रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं और लोगों को प्रलोभन देकर बेचा जा रहा है, परंतु इसमें कोई गाइडलाइन का पूरा फॉलो नहीं किया जाता। साथ ही साथ रेरा में भी जितने सारे बिल्डर्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे बिल्डरों के लाइसेंस निरस्त कर दिए, परंतु फिर भी मनमानी तरीके से कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। हम सरकार से ग्राहकों के हितार्थ ये मांग करते हैं कि सरकार इस विषय पर कोई कड़ी गाइडलाइन बनाए तथा कठिन और ताकतवर कानून बनाए जिससे इस पर रोक लगाई जा सके। सर, अगर कार्रवाई नहीं होती है जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये मांग कर रहे हैं, इसके लिए आपके आगे क्या रहेगा? देखिए, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का काम ग्राहकों के हितों के लिए बात उठाना, शासन प्रशासन तक पहुंचाना, लोगों को जागरूक करना। हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों को जागरूक करें, वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। यदि कोई चीज़ वो उपभोक्ता खरीदा तो उसे उसके विषय में जानकारी उससे लिखित या राइटिंग में ले, ताकि उसको भी पता रहे कि जो चीज़ मैंने राइटिंग में ली है उसका मुझे उस पर प्रॉपर मैं एक्शन लेने का अधिकारी हूँ। चूँकि प्रलोभन देकर कोई चीज़ बेची जाती है, अगर लिखा नहीं है तो उसका आप कैसे अपने अधिकार के लड़ेंगे? तो सरकार को इस पर बड़ी गाइडलाइन बनानी चाहिए। सरकार को सख्ती से कहा ताकि उपभोक्ताओं के साथ जो लूट हो रही है, चाहे एमआरपी के नाम पे हो, चाहे बिना एमआरपी के नाम पे हो, चाहे दवा वाले हों, चाहे किसी भी तरह की लूट हो, चाहे आप देख लीजिए परिवहन वाले हों, किराया 5 रुपये होता है, 20 रुपये, 25 रुपये लूटा जाता है। चाहे टैक्सी की लाइन में देखो आप, कुछ भी किराया नाप शनाप तय करके उपभोक्ता, हर चीज़ की एक गाइडलाइन सरकार को बनानी पड़ेगी। एक एमआरपी डिसाइड करके इसके ऊपर आप नहीं ले सकते। ग्राहकों के साथ लूट बंद होनी चाहिए। मैं सरदार सुरजीत सिंह जी, महाकौशल प्रांत प्रचार प्रसार सचिव, जबलपुर। आज हम सभी यहाँ पे भारतीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं और हमने एक अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के माध्यम से माननीय दिनकर भाई साहब, गौरव जी भाई साहब और पलकेश करोसिया भाई साहब जी के मार्गदर्शन पे ये चर्चा ऑर्गेनाइज की है और इसमें हम सभी ने अलग अलग विषयों पे चर्चा करके, जैसे व्यापारी प्रकोष्ठ की समस्या, चिकित्सा प्रकोष्ठ में ग्राहक के अधिकार, बिल्डर प्रॉपर्टी में ग्राहक के अधिकार, प्रॉपर्टी में ग्राहक के अधिकार, शिक्षा में ग्राहक के अधिकार, विधि में ग्राहक के अधिकार जैसे विषयों पे चर्चा की। नशा मुक्ति में ग्राहक के अधिकार, जिसमें हमारी सभी टीम के एक्सपर्ट उपस्थित रहे और हम सभी ने यहाँ पे चर्चा करके और एक अच्छा विषय डिस्कस किया और साथ में आगे आने वाली समस्याओं पे भी विषय पे चर्चा की। और हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि ग्राहकों के अधिकार में अच्छे से अच्छा काम करके और कुछ गाइडलाइन इसमें बनाई जाए और ग्राहकों को अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति ग्राहक है ये हम सभी जानते हैं, चाहे वो प्रशासन के व्यक्ति हो चाहे वो आम नागरिक हो। तो हम सभी जो है ग्राहक के रूप में अपनी कहीं ना कहीं भूमिका अदा करते हैं और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सभी ग्राहक होते हुए अपने एक दूसरे की परेशानियों को समझें और इसके लिए हमने चर्चा ऑर्गेनाइज करके और जो ग्राहक की भूमिका है उस पर चर्चा की, उनके अधिकारों पर चर्चा की, भविष्य में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की और उनको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है उस पर चर्चा की।
और हम प्रशासन पे भी जो परेशानियां हो रही है ग्राहक को उसके लिए ज्ञापन सौंपेंगे, और यदि प्रशासन उसके बाद भी एक्टिव नहीं होता है तो हम इसमें धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। लेकिन हमारा जो ग्राहक के विषय में एक चर्चा है और जो हमारे ग्राहक अधिकार है उसके लिए चर्चा लगातार जारी रहेगी, और हम प्रयासरत हैं कि ग्राहकों के अधिकार में हमेशा ही बढ़ोतरी हो और हमेशा उनके अधिकारों से उनको सुरक्षा मिल सके। धन्यवाद। मैं एडवोकेट सुनंदा केशरवानी, महाकौशल प्रांत उपाध्यक्ष स्वर्ण जयंती समिति अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत। धन्यवाद।